कहानी। सातवीं आवाज। राजा विक्रमादित्य का दरबार वीरों और बुद्धिमानों से भरा हुआ था। एक दिन एक साधु आया और बोला, राजन, मैं वर्षों से एक रहस्य की खोज में हूँ। एक रहस्यमय गुफा है जहाँ से हर अमावस्या की रात 6 आवाजें आती हैं, मगर सातवीं आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी। जो उसे सुने वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। राजा ने कहा, मैं खुद जाऊंगा उस गुफा तक। सबने राजा को रोका, पर राजा ने किसी की बात नहीं मानी और एक दिन अमावस्या की रात वे अकेले उस गुफा में पहुंचे। गुफा में बहुत सन्नाटा था, पर जैसे ही आधी रात हुई, एक के बाद एक 6 रहस्यमय आवाजें गूंजी। जल बहने की, अग्नि की लपटों की, वायु की गर्जना की, धरती के कंपन की, आकाश की गूंज, एक स्त्री की करुणा पुकार। राजा बड़े ध्यान से इन ध्वनियों को सुन रहे थे, लेकिन सातवीं आवाज नहीं आई। अचानक उनके मन में विचार आया, क्या ये आवाजें बाहर से हैं या मेरे ही अंदर हैं? जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई में झांकना शुरू किया, एक नम्र सी सातवीं आवाज उनके भीतर गूंजी, तुम ही वही सातवीं आवाज हो, चेतना की आवाज। राजा की आंखें खुल गई। गुफा अब शांत थी। बाहर सब वैसा ही था, पर राजा बदल चुके थे। जब वे दरबार आए, उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। साधु मुस्कुराया, आपने जान लिया राजन कि ब्रह्म ज्ञान बाहर से नहीं भीतर होता है। सातवीं आवाज हर मनुष्य के अंदर है। जो उसे सुने वही सच्चा ज्ञानी है। मोरल, सच्चा ज्ञान बाहर की नहीं, अंदर की आवाज को सुनने से आता है। राजा विक्रमादित्य सिर्फ वीर नहीं, आत्मज्ञानी भी थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।